हरे कृष्णा। चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं अपनी मंगलाचरण प्रार्थनाओं के साथ। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जलाजलाख्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णविष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदासधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए आज हमें शुरू करना है 633 से। तो हम 6th चैप्टर पे हैं। 6th चैप्टर का 33rd श्लोक आज हमें शुरू करना है। तो पहले देखते हैं हमने 32 में क्या कर रहे थे। 6th चैप्टर जो है ये ध्यान योग के ऊपर है, जो हम योग साधना करते हैं उसके ऊपर है। 632 में भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है, कि सबको समान रूप से देखता है। एक तरह से ये कहिए कि वो अपनी तुलना नहीं करता, वो बस देखता है कि उनके सुख और दुख का नहीं देखता, उनके सुखों और दुखों में उनकी समानता देखता है। उनके सुख और दुख को नहीं देखता, उनको देखता है कि हाँ ये सब जो है ये समान है और इनमें सब में परमात्मा है। और ये सब जो है उन पे जो पूर्ण योगी है वो उन पे तरस खाता है, उन पे दया करता है। वो दया इसलिए करता है कि उसको पता है कि यार ये जैसे मैं पहले गुमा हुआ था, मैं पहले खोया हुआ था, मैं पहले गुम गया था, मैं फालतू की चीज़ों में घुसा हुआ था, लेकिन मेरे को तो ज्ञान मिल गया, लेकिन इन लोगों को ज्ञान अभी तक नहीं मिला है। ये भी वहीं पे घूम रहे हैं, भटक रहे हैं और ये पता नहीं कब तक भटकते रहेंगे। तो वो दया करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 33 अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामयेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वास्त स्थितिं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। अब भगवान ने इतना कुछ बताया। भगवान ने क्या बताया कि आप योग साधना कैसे करनी है, कि सारे रिश्ते नाते छोड़ दो, एकदम से दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए, सारे मोह माया छोड़नी पड़ेगी, एक बिल्कुल अलग सी जगह में जाके बैठ जाओ, बिल्कुल सीधा बैठना है, फर्श पे नहीं बैठना है, उसमें एक कोई आसन लगा के बैठना है। तो वो सब कुछ भगवान ने बताया। अर्जुन कहते हैं कि भैया भगवान मेरे बस की तो नहीं है ये, कि मैं तो नहीं कर सकता। तो इसमें देखते हैं कि प्रभुपाद जी क्या इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं। कि कहते हैं कि भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को शुचौदेशे से आरंभ होकर योगी परमः एक वर्णित योग पद्धति को अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने योग पद्धति बताई भगवान ने, अर्जुन कह रहे हैं कि मैं असमर्थ हूँ, इसको फॉलो करने में मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ। प्रभुपाद कहते हैं कि इस कलयुग में एक सामान्य व्यक्ति के लिए घर छोड़कर पहाड़ों या जंगलों में किसी एकांत स्थान पर जाकर योगाभ्यास करना संभव नहीं है। वर्तमान युग अल्पकालीन जीवन के लिए तीखे संघर्ष से भरा है। लोग सरल व्यवहारिक उपायों से भी आत्मा साक्षात्कार के प्रति गंभीर नहीं है, और इस कठिन योग पद्धति की तो बात ही क्या है। मतलब कह रहे हैं कि उनको आसान रास्ते बताते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए या भगवान के रास्ते पे चलने के लिए। लोगों से वो नहीं चला जाता, तो ये तो बहुत ही मुश्किल है।
कहने का मतलब ये है कि ये जो कलयुग है, क्या होता है कि जितने भी हमारे हैं ना 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चारों युगों का एक प्रधान तरीका होता है भगवान को पाने का। ठीक है, हर एक का एक जिसको प्रिस्क्राइब्ड वे ऑफ फाइंडिंग द गॉड। ठीक है कि एक क्योंकि उस समय के अनुसार बोलते हैं कि टाइम्स, प्लेस और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, कि जब हम गंगा जैसे हरिद्वार जाते हैं तो कई चीज़ें हैं जो हरिद्वार में नहीं कर सकते हैं और नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब हम गोवा में जाते हैं तो वही चीज़ें वो कर सकते हैं। आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, कि जो चीज़ें आप गोवा में कर सकते हो वो आप हरिद्वार में नहीं करोगे, जो आप हरिद्वार में करते हो वो गोवा में भी हो सकता है ना कर पाओ आप। ठीक है, तो टाइम, स्पेस, प्लेस और सर्कमस्टांस होता है। जब आप किसी धाम में जाते हो ना, वृंदावन में चले गए, आप बद्रीनाथ चले गए या किसी भी ऐसे मंदिर में चले, जैसे कांगड़ा देवी मंदिर में गए, तो वहाँ पे एक अजीब सी शांति होती है। राइट, एक शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है और एक आपको संतुष्टि फील होती है। लेकिन वही जब हम किसी पब वगैरह में जाते हैं तो वहाँ संतुष्टि नहीं, वहाँ पे और मतलब आप उग्र हो जाते हो, मतलब गुस्सा नहीं आता है, आप उग्र हो जाते हो, ये करेंगे, वो करेंगे, पिएंगे, खाएंगे, ये करेंगे, तो वहाँ संतुष्टि का एहसास नहीं होता है। तो ऐसे ही जितने भी हमारे ये युग रहे हैं ना, इन हर युगों में वो जो नेचर है उनकी वो प्रधान रही है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे सतयुग है, सतयुग में तरीका था भगवान को पाने का मेडिटेशन, योग साधना, ध्यान करो, ध्यान में लगता है समय। राइट, ध्यान में, भगवान का ध्यान करने में जो बहुत प्रैक्टिस बहुत देर तक लगती है। और उस समय लोगों की उम्र बहुत होती थी, 1-1 लाख साल उम्र होती थी, तो समय होता था तो वो ध्यान करते थे, ज़्यादातर लोग ध्यान करते थे। अच्छा, फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में ध्यान थोड़ा सा घटा और तब वो समय था जब लोग भगवान को पाने का सबसे आसान तरीका था यज्ञ करना। ठीक है, भगवान का यज्ञ करना वो सबसे आसान तरीका था। फिर थोड़ा सा और प्रॉब्लम हुई जब लोगों में इस युग में अगला युग आया द्वापर युग। द्वापर युग में प्रधान क्या था? विग्रह सेवा करना। विग्रह मतलब देखिए, सतयुग में और त्रेता युग में मंदिरों का इतना बोलबाला नहीं था। विग्रह क्या होते हैं? जिनको हम मूर्तियां बोल देते हैं उनको हम विग्रह बोलते हैं, मूर्ति नहीं बोलते हैं। ठीक है, मूर्ति होती है कि एक मेरी मूर्ति बना के बना दी, वो मूर्ति है। भगवान का विग्रह होता है। ठीक है, तो चलिए, तो विग्रह पूजा जो है वो शुरू हुई द्वापर युग में। ठीक है, अच्छा क्यों शुरू हुई? उनको लग गया तब तक जो हमारे, और ये सब कौन लेके आता था? ये हम लोगों की वजह से जो हमारे ऋषि मुनि है ना, वो इसको प्रिस्क्राइब करते थे। वो देखते थे कि नहीं अब ना आप ये करो इस तरीके से, क्योंकि मेन रीज़न है, मेन तरीका है, भगवान मेन एम है भगवान को पाने का। ठीक है, भगवान के पास जाना है, भगवान को पाना है, भगवान के बारे में सोचना है। अब उसके लिए आप जिस जगह पे हैं, जिस भी सर्कमस्टांस में, जिस टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांस, जैसे मैं पहले बताया ना कि समय, जगह और जो भी उस वहाँ की सर्कमस्टांस की हिंदी जो भी होती है, तो उस हिसाब से जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना वो बदल जाती हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि यार अब जो द्वापर युग में लोग ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पा रहे, तो उनको ध्यान लगाने के लिए, क्योंकि ध्यान जब लगाते हैं वो क्या है, आंखें बंद करके किसी पे नहीं, आप सिर्फ मन में एक मूर्ति बना के खुद बनाते हो, मन में एक मूर्ति बना के आप उसमें ध्यान लगाते हो, या आप एक प्रकाश बिंदु पे ध्यान लगा रहे हो। लेकिन कहते हैं कि जब आप द्वापर युग में उन्होंने देखा कि वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको एक विग्रह सामने चाहिए। एक विग्रह बनाओ, विग्रह की पूजा करो ताकि वो उस पर ध्यान लगा सके। तो अभी क्या होता है, आपके घर के विग्रह हैं, या आप किसी मंदिर में जाते हो वहाँ पे विग्रह देख के आते हो। आप वृंदावन गए, आपने राधा रमन देखे, आपने बांके बिहारी देखे, आपके वो मन में बस गए। अब आप उसी का चिंतन कर रहे हो। अगर वो सब आपको ना दिखें तो किसका चिंतन करेंगे? वो मुश्किल हो जाता है। कभी मन इधर भाग रहा है, कभी मन उधर भाग रहा है। इसलिए उन्होंने विग्रह सेवा शुरू करवाई द्वापर युग में। ठीक है, अच्छा फिर आया कलयुग। अब आया कि यार ये द्वापर भी नहीं, सॉरी, इनसे विग्रह सेवा भी नहीं हो रही। तो अब कहते हैं अब तो बहुत ही बुरी हालत है। अभी जो चल रहा है ये कलयुग तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो फिर भी अच्छा है।
जो हमारे शास्त्र बताते हैं कि कलयुग उस समय तक पहुंचेगा जब हमारी आयु जो अभी मैक्सिमम पहले 100 होनी चाहिए, लेकिन 70-80 से ऊपर नहीं क्रॉस कर पाते हैं, बहुत कम लोग क्रॉस कर पाते हैं, वो 20 रह जाएगी। ठीक है, वो 20 साल रह जाएगी। हालत ऐसी होगी कि लोग एक दूसरे को खाएंगे। बहुत ही गंदी हालत बताई है। खैर, तो ऐसे एरा में, इस एरा में कहते हैं सबसे जो प्रिस्क्राइब तरीका है भगवान को पाने का, वो है कीर्तन। कीर्तन करो बस, और कुछ नहीं है सर। भगवान का कीर्तन करो, उसी से भगवान को पालोगे आप। ठीक है, तो वही एक तरीका है भगवान को पाने का। इसमें मतलब वो प्रिस्क्राइब, एक तरीका नहीं, सॉरी, प्रिस्क्राइब जो ज़्यादा फेवरेबल तरीका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर से वापस आते हैं कि जो अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि इस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, ये मेरे लिए अव्यवहारिक और असहनीय है, मेरे बस की नहीं है ये। ठीक है, हर समय क्या है कि भाई ये योगा तो मैं नहीं कर सकता, ये जो आपने बताया। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या बोलते हैं फिर अभी अर्जुन जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अर्जुन बोलते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलबद्ध दृढ़म तस्याहम निग्रहम मनय वयोरिव सुदुष्करम। ये कृष्ण, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। कहते कि जो वायु को वश में करना आसान है, मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। वो बोले बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमने कितनी कहानियाँ पढ़ी हैं कि मन को, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं वो मन को कंट्रोल नहीं कर पाए। जैसे कौन थे, एनीवेज ऋषि, अब मुझे नाम भूल गया ऋषि का, कि वो बड़ी अच्छी तपस्या कर रहे थे और एक अप्सरा आई मेनका, और वो बस वो नहीं हो पाया, वो उनका मन जो है वो चंचल हो गया। तो मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इससे हवा को शायद फिर भी उनको वश में कर पाए, लेकिन मन को वश में करना वो बोले बहुत मुश्किल है। इसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि मन इतना बलवान तो दुराग्रही है कि कभी कभी ये बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। ठीक है, वो बुद्धि के अंडर होना चाहिए। ये हमने पढ़ा था थर्ड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जो आपकी इंद्रियां हैं, सबसे पहले इंद्रियां जो वो मन के वश में होनी चाहिए। मन जो है वो बुद्धि के वश में होना चाहिए। बुद्धि जो है वो आत्मा के वश में होनी चाहिए। ठीक है, बुद्धि आपकी शुद्ध होनी चाहिए। आत्मा के वश में मतलब आत्मा क्या है? आत्मा है सच्चित आनंद। हम जो है हम आत्मा है, हम हैं सच्चित आनंद। अब इस शरीर में जब आए हैं तो उसमें एक बुद्धि है, एक मन है, एक इंद्रियां हैं। तो हमारी बुद्धि जो है वो उसमें वो ज्ञानी होनी चाहिए बुद्धि जो है। ठीक है ना, और उस बुद्धि के अंडर मन रहना चाहिए, मन उसके कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी बुद्धि कह रही कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मन जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है और आप वो कर गए। बाद में बोला यार बात तो सही, नहीं करना चाहिए था, मेरा मन भी, मैंने बोला भी लेकिन मेरे मन ने नहीं सुनी मेरी बात। ऐसे होता है कई बार। फिर उसके बाद और किस लिए ये होता है? इंद्रियां जो है वो मन के कंट्रोल में रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो भगवान उसको कह रहे हैं कि नहीं, तुम ठीक कह रहे हो कि इसको मन को वश में करना बहुत ही कठिन है, लेकिन कहते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया है कि ये जो तरीके हैं उससे आप कर सकते हो। कैसे? कि एक तो अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा। विरक्ति मतलब सब छोड़ छाड़ दो, मोह माया त्याग दो, उससे वैरागी हो जाओ। आप छोड़ सकते, कर सकते हो। अब इसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान ने स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि इस अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा ये संभव है। ये अभ्यास क्या है?
वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना असंभव है, बहुत ही मुश्किल है। मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए बहुत कम लोग कर पाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए बहुत कम लोग कर पाते हैं। कि क्या होता है ये वैराग्य क्या होता है? तीर्थ स्थान में वास करना, हमेशा परमात्मा के ध्यान में रहना, और मन तथा इंद्रियों को एकदम बिना किसी कोई वो नहीं है, ढील कोई नहीं दे सकते उसको, बिल्कुल पकड़ के रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। अब ब्रह्मचर्य का पालन कितने लोग कर सकते हैं? कितने ब्रह्मचारी हैं आज की डेट में? ठीक है। फिर कहते हैं कि एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन करना। अच्छा, ब्रह्मचार्य जो है दो तरह का होता है। एक तो ब्रह्मचार्य जो आप लोगों को सबको पता होगा कि जिसने शादी नहीं की, जो कभी किसी स्त्री के संग में नहीं आया, वो ब्रह्मचारी है। लेकिन जो आपको पता नहीं पता कि शादी में रह के, गृहस्थ जीवन में रह के, शादीशुदा जिंदगी में रह के भी इंसान ब्रह्मचार्य का पालन कर सकता है। कैसे? उसमें फिर होता है कि वो जो औरत का संग्रह या उसके साथ वो तभी करता है जब समय होता है बच्चे की प्राप्ति का, ठीक है। अगर उस समय के लिए सिर्फ उसी के लिए ही जो औरत का संग करता है, वो भी ब्रह्मचारी माना जाता है, ठीक है। उसको भी ब्रह्मचारी बोलते हैं। चलिए, लेकिन कह रहे हैं कि ये सब जो है भगवान ने कहा कि ये कर सकते हैं, लेकिन अर्जुन जी कह रहे हैं ना, ये तो बहुत मुश्किल है, मेरे बस की तो नहीं है। 36 अगला देखते हैं। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मेति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। भगवान अभी कह रहे हैं कि जिसका तो मन इधर उधर भागता है उसके लिए तो मुश्किल है, ठीक है। लेकिन जिसने संयम में कर रखा है उसके लिए तो एकदम सक्सेसफुल तो वो हो ही जाएगा। कोई मतलब उसमें तो कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है। इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मन को भौतिक आसक्तियों से विरक्त करने के लिए उचित उपचार नहीं अपनाता, वह आत्म साक्षात्कार में कदापि सफल नहीं हो सकता। मन को भौतिक भोगों में लगाकर योगाभ्यास करना आग पर पानी डालते हुए उसे प्रज्वलित करने के समान है, ठीक है। कि साथ में अपने इंद्रिय भोगों में भी लगे हुए हैं और साथ में योगा कर रहे हैं, तो कहते हैं उसका वो तो टाइम वेस्ट है, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 37। अर्जुन उवाच अयति ही श्रद्धयोपेतो योग च चलयित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। फिर अगला, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्न नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलता से च्युत नहीं हो जाता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता है। फिर कहते हैं 39 में, ये एक्चुअली 3 में साथ में पढ़ रहा हूं क्योंकि 3 जो है ये अर्जुन के क्वेश्चन है। 39 में बोलते हैं अर्जुन, एतन्मे संशयं कृष्ण छेतु मर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं जो इस संदेश को नष्ट कर सके। जरा दोबारा से इसको पूरी तरह पढ़ते हैं। अर्जुन ने यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन किए। एक तो बोले कि उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्मिक साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण
उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। मतलब कई होते हैं ना, शुरू करते हैं, अरे हम योगी बनेंगे, सिद्धि करेंगे, भगवान को पाएंगे, लेकिन इतना आसान तो नहीं है। जब समय लगता है, कठिनाई आती है, फिर याद आती है, घर वालों की याद आती है, अकेलापन सताता है, फिर कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ होती तो वो नहीं झेली जाती हैं, तो वो सब करके फिर उसको जब जो दुनिया की चीज़ें हैं वो उसमें वापस चला जाता है। तो अर्जुन बोल रहा है कि ऐसे लोगों का क्या होता है। फिर दूसरे में बोलते हैं कि क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं हो जाता। वो कह रहे हैं कि ऐसा इंसान ना तो वो घर का रहा ना घाट का, ना तो उसको सिद्धि मिली, क्योंकि सिद्धि के लिए गया उसने 5-7 साल अपने वेस्ट किए, ठीक है, और उसके बाद वापस आ गया कि नहीं, मैं मेरे मेरे बस की नहीं है सिद्धि। तो अपने उसने वो 5-7 साल गंवाए यहाँ पे भी, और उधर भी गंवा दिए उसने 5-7 साल, ठीक है। ना तो उसको आध्यात्मिक जगत मिला, ना उसको भौतिक जगत में कोई सफलता मिली। तो कहते फिर उसका एग्जाम्पल अर्जुन देते कि ये तो उस छिन्न भिन्न बादल की भांति है कि इकट्ठा होता तो कुछ तो करता, अब एकदम से सब अलग अलग हो गया, किसी काम का नहीं रहा वो, ठीक है। और फिर अर्जुन एंड में पूछते हैं कि भगवान आप बताओ, आप ही मेरे को इसका जो आंसर है आप ही दे सकते हो। उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान हैं और भव बंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य के विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। अब अर्जुन असफल योगियों के विषय भविष्य के विषय में जानना चाहता है। कोई ना तो कृष्ण के समान है, ना उनसे बड़ा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। 40 श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याण कृतक्षि दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी को ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। अब देखिए ये बड़ा ही गहन है। ये भगवान पहले तो देखिए जो इन्होंने अर्जुन ने जो, तो आपको समझ में आ गया क्या पूछा कि जिसने अपनी भक्ति या अपना साधना शुरू की लेकिन बीच में ही रोक दी तो उसका क्या होगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में ना परलोक में विनाश नहीं हो सकता उसका, बोलते हैं। और भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता है। लेकिन हमें तो दिखता है कि भला करने वाला कहीं जो है वो कम रह गया, पीछे रह गया। लेकिन यहाँ पे भगवान, हम देखते हैं सिर्फ एक ज़िंदगी को, हम देखते हैं उसकी 50-60 साल 70-80 साल की उम्र को। भगवान देखते हैं उसके सारे जन्मों को। वो उसके हिसाब से देखते हैं कि हाँ ये पराजित हुआ कि नहीं हुआ। अब एक इंसान है, वो एक बहुत ही अच्छा था, वो किसी जंग में गया, उस गलत बंदे के साथ झगड़ा हुआ उसका, उसने गलत बंदा जो था उसने इस अच्छे इंसान को मार दिया। हम देखते हैं कि अरे यार ये तो बुरा हुआ उसके साथ, ये तो अच्छा करता था, उसके अच्छे के साथ बुरा हो गया। लेकिन वो इंसान जब मरा वो सीधा भगवान के धाम चला गया, ठीक है। तो अब लेकिन जिसने मारा वो अगले 10 जन्म तो पहले नरक में काटेगा, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ कहाँ पे उल्टे सीधे जन्म लेके आएगा, कभी कुत्ते का, कभी बिल्ली का, कभी गधे का, वो शरीर लेके यहाँ पे घूमता रहेगा। तो अब इसमें पराजित कौन हुआ? हमें तो सिर्फ वही दिख रहा है जो सामने वो है कि हाँ जो उसने वो छोटी उम्र में जो 30-40 साल का था उसको मार दिया, बड़ा अच्छा इंसान था, तो हम तो वही देखते हैं। लेकिन जो बड़ी पिक्चर है वो भगवान को पता है। भगवान बोलते हैं कि वो कभी भी बुरा पराजित नहीं होता, वो कभी भी पराजित नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में श्री नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार उपदेश देते हैं, ठीक है। नारद मुनि जो है वो व्यासदेव जी को उपदेश देते हैं, कहते हैं कि यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है और ना पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसाय में लगे रह सकते हैं, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। ये
नारद मुनि जी व्यास देव जी को ये निर्देश दे रहे हैं। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि व्यास देव जी के जो गुरु थे वो नारद मुनि थे। तो नारद मुनि ने क्या कह रहे हैं कि अगर कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है और ना पतन। मतलब उस इंसान का क्षति कभी हो नहीं सकती और पतन भी नहीं हो सकता। मतलब क्षति मतलब लॉन्ग टर्म में, ऐसा नहीं कि हाँ कभी चोट नहीं लगेगी या कट नहीं लगेगा या कोई उसको बुरा भला नहीं बोल देंगे, नहीं, वो सब चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन उसको कोई ऐसे क्षति नहीं पहुंचेगी, ठीक है, कि कोई ऐसी क्षति, उसका पतन नहीं होगा। लेकिन जो अभक्त है वो चाहे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल ले, बड़े बड़े बंगले डाल ले, वो यहीं घूमता रहेगा। कभी उसको बंगले मिलेंगे, कभी उसको झोंपड़ी मिलेगी, कभी वो अमीर होगा, कभी गरीब होगा, कभी पुलिस बनेगा, कभी चोर बनेगा, तो वो यहीं घूमता रहेगा इस नाटक में। कभी एक एक किरदार ले लेके करता रहेगा। जो भक्त है वो नाटक छोड़ के चला जाएगा, वो कहेगा मेरा हो गया भाई, अब मैं जाऊँ भगवान के पास, वहाँ पे मस्ती करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 41 प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुषित्वा शाश्वती ही समाः शुचिनाम श्रीमताम गृहे योग भ्रष्टोभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे भगवान बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं, कहते जो असफल योगी हैं वो पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद, पवित्र आत्माओं के लोक कौन से? स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, जो ऊपर के लोग हैं सारे। ठीक है, वो कहते हैं जो असफल योगी हैं, असफल, फिर वही जो योगी सफल नहीं हो सका, लेकिन सफल मतलब उसने 2-4 साल 5 साल 10 साल कुछ तो किया, उसने पूजा पाठ किया, उसके बाद उसने पूजा पाठ बंद कर दिया, साधना अपनी बंद कर दी, वो कह रहा मेरे से नहीं हो रहा है। कहते हैं तब भी उसका क्या फ़ायदा उसको मिलेगा? वो पहले कई वर्ष, कई लाखों करोड़ों वर्ष पहले तो वो ये जो ऊंचे प्लैनेट्स हैं इनके ऊपर आराम बहुत इंजॉय करेगा। ठीक है, ये स्वर्गलोक, महरलोक, तपलोक, जनलोक, ये सारे जो हैं इनमें बहुत इंजॉय करेगा। उसके बाद वो वापस यहाँ आएगा, किसी सदाचार पुरुषों के परिवार में जन्म लेगा, और धनवानों के। कहने का मतलब ये होगा कि उसको धन की कमी नहीं होगी, उसको एक सदाचार पुरुषों लोगों का परिवार मिलेगा, ताकि अगर वो अपनी, मतलब भगवान को ऑप्शन दे रहे हैं, ऐसी जगह पे लाके बिठा दिया कि देखो अगर तुम तुम्हें योग साधना अपनी करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कि धन की तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो, सदाचार हो, ऐसा परिवार ना हो कि जिसमें सब बेड़ा करके हैं, तुम अच्छे भी हो तब भी सब खराब हो जाओगे, क्योंकि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अगर घर में सारे के सारे ही उल्टी बातें कर रहे हैं तो जो बंदा ठीक है वो भी खराब हो जाता है। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे सदाचारी पुरुषों के घर में, ऐसे सदाचार लोगों के घर में आपका जन्म होगा, जहाँ पे आपको धन की प्रॉब्लम नहीं है, आपका धार्मिक लोग होंगे, भगवान को मानने वाले होंगे, और आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अपनी योग साधना को कंटिन्यू करें। ठीक है, आप अपनी योग साधना को कंटिन्यू करें, आपके पास ये ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अच्छा, इसमें अब प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, असफल योगियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक वे जो बहुत कम प्रगति के बाद पतित हो जाते हैं, और एक वे जो योग के लंबे अभ्यास के बाद पतित हो जाते हैं। मतलब कुछ होते हैं ना, 1-2 साल किए खत्म हो गया, एक होते हैं 10-15 साल किए उसके बाद पीछे हो गए। तो कहते हैं कि थोड़े समय के अभ्यास के बाद जो योगी अधोगति को प्राप्त होते हैं वह उच्च लोकों में जाता है, जहाँ पवित्र जीवों को प्रवेश की अनुमति होती है। वहाँ दीर्घ जीवन व्यतीत करने के बाद उसे पुनः इसी लोक में भेजा जाता है, जहाँ वह किसी धर्मात्मा, ब्राह्मण, वैष्णव या कुलीन व्यापारियों के कुल में जन्म लेता है। ठीक है जी, तो ये रहा, आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। 642 से अगली बार शुरू करेंगे। ये बहुत ही अच्छा है, ये 41 और 42 हम दोबारा से 41 कवर करेंगे। तो अभी तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरि हरि बोल।